साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ टॉपिक ऑफ टुडे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है की एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रोनॉमिक्स, यानी कि एग्रोनॉमिक्स के मुख्य पहलू क्या क्या है एक वर्किंग साइट पे और एनीवेयर एल्स। इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि एग्रोनॉमिक्स क्या होता है, यानी कि उसकी डेफिनेशन अपन समझ लेते हैं क्या होता है एग्रोनॉमिक्स। Agronomics is the science of designing and arranging things people use so that the interactions between them and their environment are efficient, comfortable and safe। यानी क्या एग्रोनॉमिक्स लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो चीजें यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका काम का पोस्चर आदि को डिजाइन करने और व्यवस्थित करने का एक साइंस होता है, ताकि उनके और उनके एनवायरमेंटल के मध्य जो रिलेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके, कुशल हो सके, आरामदायक हो सके और सुरक्षित हो सके। अब जानते हैं साथियों की एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रोनॉमिक्स। फिजिकल एग्रोनॉमिक्स में दिस एरिया डील्स विद द ह्यूमन बॉडीज रेस्पॉन्स टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। यानी क्या फिजिकल एग्रोनॉमिक्स ह्यूमन बॉडी की रेस्पॉन्स से संबंधित एक प्रक्रिया है जिसमें हो सकता है शारीरिक और मानसिक स्ट्रेस। इसके अलावा रेपिटेटिव तनाव, पोस्चर एंड मटेरियल हैंडलिंग हो सकता है। The goal is to design workspace, tools and tasks that fit the physical abilities and limitations of people, reducing the risk of injury and increasing productivity। यानी क्या इसका टारगेट या इसका गोल ऐसे कार्यस्थलों, इक्विपमेंट और कामों को डिजाइन करना होता है जो लोगों की शारीरिक क्षमताओं और सीमाओं के अनुरूप यानी कि उनके अनुरूप या कंफर्टेबल हो, जिसमें चोटों के जोखिम को कम करना और अधिक उत्पादकता का लाभ लेना फिजिकल एग्रोनॉमिक्स में शामिल होता है। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन डिजाइन। वर्क स्टेशन डिजाइन में Agronomics in workstation design ensure that desks, chairs, monitor and other equipments are positioned in ways that promote good posture and reduce strain। यानी क्या वर्क स्टेशन डिजाइन में इसमें एग्रोनॉमिक्स यह सुनिश्चित करता है कि जो डेस्क है, कुर्सियां है, मॉनिटर है और जितने भी अन्य उपकरण है उनको इसी तरीके से स्थित करना है, ऐसी तरीके से उनको प्लेस करना जो अच्छी पोस्चर, ऊर्जा को बढ़ावा देते हो और तनाव को कम करता हो। इसके अतिरिक्त फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझे तो एडजस्टेबल चेयर्स विद लंबर सपोर्ट कैन प्रिवेंट बैक पेन एंड प्रॉपर्ली पोजिशन्ड मॉनिटर कैन रिड्यूस आई स्ट्रेंथ। यानी क्या लंबर चेयर्स, कुर्सियां पीठ दर्द को रोक सकती है और उचित तरीके से रखे गए मॉनिटर आंखों के तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टूल डिजाइन। टूल डिजाइन में टूल एंड इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन टू फिट द यूजर्स हैंड कंफर्टेबली and reduce excessive force or awkward posture. This can include designing handles that reduce grip strength or creating controls that are easy to reach and use। यानी क्या उपकरण व उपकरण के उपयोगकर्ता को यानी कि जो टूल्स हैं, टूल्स के जो यूज करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके हाथों में आराम से फिट होने वाले, पकड़ या ग्रिप अच्छी बनाने वाले, अधिक बल या ऑकवर्ड पोस्चर को कम करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। इसमें इन इक्विपमेंट में ऐसे हैंडल डिजाइन करना भी शामिल हो सकता है जो पकड़ने पर आसानी हो और ऐसा कंट्रोल बनाते हो जिन तक पहुंचना और उपयोग करना उनमें आसानी से हो सके या कंफर्टेबल हो सके। नेक्स्ट है कॉग्निटिव एग्रोनॉमिक्स। कॉग्निटिव एग्रोनॉमिक्स यानी क्या मानसिक रिएक्शन, यानी कि जो वर्कर है उनका मानसिक रिएक्शंस किस तरीके से होता है इसमें अपन जानते हैं। जैसे दिस फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेस सच एज perceptions, memory, reasonings and motor response as they affected interactions between humans and other elements of a system। यानी क्या कॉग्निटिव एग्रोनॉमिक्स में संज्ञात्मक यानी ध्यान संबंधी या मानसिक रिएक्शंस वर्करों के द्वारा यह धारणा, मेमोरी, थिंक या तर्क और मोटर क्या रिएक्शन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि वे व्यक्ति और सिस्टम के अन्य तत्वों के बीच कम्युनिकेशंस को प्रभावित करते हैं। It aims to optimize these interactions to enhance human performance and reduce human error। यानी क्या बढ़ाने यानी कि मानव प्रदर्शन को बढ़ाने और मानवीय त्रुटि व्यक्तियों द्वारा किया गया गलत व्यवहार को कम करने के लिए इन इंटरैक्शंस को इनहेंस करता है। नेक्स्ट है इंटरफेस डिजाइन। इंटरफेस डिजाइन में कॉग्निटिव एग्रोनॉमिक्स इज क्रूशियल इन द डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस, कंट्रोल पैनल्स एंड अदर सिस्टम्स वेयर यूजर इंटरैक्शंस इज रिक्वायर्ड। Effective interface design reduce cognitive load and minimize error by making systems intuitive and easy to navigate। यानी कि इंटरफेस डिजाइन में प्रभावी इंटरफेस डिजाइन कॉग्निटिव भार को काफी हद तक यानी कि मानसिक रिएक्शंस को काफी हद तक कम करता है और सिस्टम को सहज और नेविगेट करने में आसान बनाकर जो त्रुटियां है उनको कम करता है। नेक्स्ट है वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट में इट आल्सो इन्वॉल्व्स मैनेजिंग मेंटल वर्कलोड and stress by designing tasks that match the user's cognitive capabilities। For instance, a well-designed cockpit in an airplane
reduce the cognitive burden on pilots leading to suffer flight। यानी क्या वर्कलोड मैनेजमेंट में इसमें क्या होता है, जो कॉग्निटिव होता है यानी कि जो मानसिक कार्यभार होता है वर्कलोड, उनका तनाव को मैनेजमेंट शामिल होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कोई हवाई जहाज है तो उनमें एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया कॉकपिट पायलटों पर कॉग्निटिव यानी कि मानसिक रिएक्शंस या मानसिक तनाव का बोझ को काफी हद तक कम करता है, जिससे उड़ाने में उस जहाज को आसानी और सुरक्षित होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एग्रोनॉमिक्स। ऑर्गेनाइजेशन एग्रोनॉमिक्स में this area focuses on optimizing socio technical system including their organizational structures, policies and processes. It aims to improve communications, job satisfactions and overall organization's performance। यानी क्या ऑर्गेनाइजेशनल एग्रोनॉमिक्स में या उनकी संगठनात्मक यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनकी संरचना, उनकी पॉलिसी, उनकी प्रोसीजर सहित जो सामाजिक टेक्निक और जो प्रोसीजर है उनको एनहेंस करता है, एटसेट्रा। नेक्स्ट है वर्क एनवायरनमेंट। Organizations economics involve designing work environment that promote collaborations and reduce stress. This can include open office layouts, flexible work hours and policies that promote work-life balance। यानी कि कार्य वातावरण का क्या महत्व रहता है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस एग्रोनॉमिक्स में कार्य वातावरण डिजाइन करना भी शामिल हो सकता है जो सहयोग को बढ़ावा देता है और स्ट्रेस को कम करता है। इसमें ओपन ऑफिस हो गया, लेआउट हो गया, सब वर्क आवर्स हो गया और कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देने वाली नीतियां या पॉलिसीज भी शामिल हो सकती है। बेनिफिट्स ऑफ एग्रोनॉमिक्स। बेनिफिट्स ऑफ एग्रोनॉमिक्स का क्या हो सकता है महत्व या उनका क्या लाभ हो सकता है एग्रोनॉमिक्स से? इंजरी प्रिवेंशन यानी कि चोटों की रोकथाम कर सकते हैं पर अगर एग्रोनॉमिक्स को इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी उत्पादकता में अपन वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क यानी कि कार्य की गुणवत्ता में अपन इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन यानी कि कर्मचारियों की संतुष्टि भी अपन वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।